बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो कैपेसिटर का बेसिक नॉलेज है वो इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, इससे पहले कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की टॉपिक की तरफ चलें, हमें कुछ बेसिक बातें समझना है। मसलन सर्किट डायग्राम क्या होती है, सर्किट क्या होता है, सर्किट सिंबल क्या होती है। सर्किट डायग्राम हम एक पिक्चोरियल जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को, उसको हम सर्किट डायग्राम का नाम देते हैं। आपके पास ये एक सर्किट है जो कि एक्चुअली सर्किट है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें आईसीज, कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर वगैरह यूज होते हैं और डिफरेंट चीजें। तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल सर्किट है। ठीक है, अब इसको ये आपके पास एक सर्किट है, ये प्रैक्टिकल सर्किट है सॉरी, और ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको सर्किट डायग्राम का नाम देते हैं। अब सर्किट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ पाथ और लाइन थ्रू विच एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोस। ये आपके पास एक सेल है, सेल कनेक्टेड है केबल के थ्रू, वायर के थ्रू, लैंप यानी बल्ब कह सकते हैं, और फिर स्विच लगा हुआ है। तो ये पूरा एक कंप्लीट पाथ है। इस कंप्लीट पाथ को जो हम डायग्राम में शो करते हैं, इसको सर्किट डायग्राम इसको कहते हैं, और ये पूरा सर्किट को शो करता है। ठीक है, कंप्लीट पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड अ सर्किट। अब सर्किट सिंबल क्या होती है, आपके पास ये कुछ सर्किट सिंबल में शो कर रहा हूं। ये कनेक्टिंग लीड, ये सेल की सिंबल ऐसी होती है, बैटरी की सिंबल ऐसे शो करते हैं, रजिस्टर अभी आपने नहीं पढ़ा है, बहुत सी सिंबल आपने अभी नहीं पढ़ी है। बहरहाल ये कुछ बेसिक जो है वो सर्किट सिंबल्स होती है। तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। कॉमन सर्किट्स डायग्राम सिंबल इज अ डायग्राम यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा। यानी कि हम सर्किट डायग्राम में जो शो करते हैं, अब ये सर्किट सिंबल है सेल की। ठीक है, ये लैंप की सर्किट सिंबल है, ये स्विच की सर्किट सिंबल है, ये आपके पास केबल की रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह हम सारी सर्किट सिंबल को शो करते हैं। ठीक, और कैपेसिटर को शो किस तरह किया जाता है। कैपेसिटर के ये कुछ सर्किट सिंबल हैं, समटाइम्स टू सेम सॉलिड लाइन से शो करते हैं, पैरेलल जो होती हैं, और कभी कभी एक को डार्कन करते हैं, एक को वाइट छोड़ते हैं। प्लस जो होती है वो वाइट होती है और डार्कन जो होती है वो नेगेटिव को शो करती है। और सम टाइम वैसे ही लिख देते हैं, और कभी कभी हम एक लाइन को उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए दूसरी से उसको हम एक थोड़ा सा कर्व बना देते हैं। तो ये चारों जो हैं ये कैपेसिटर्स की सर्किट सिंबल्स होती हैं, सर्किट में हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब, ये क्यों टॉपिक यहाँ पे आया है, इसका मतलब है कि सर्किट्स में कैपेसिटर एक नहीं बल्कि समटाइम्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, 2 3 4 और बहुत से इस्तेमाल होते हैं, और वो एक ही सर्किट में होते हैं। इसलिए उनको लगाने का तरीका होता है, उसका कॉम्बिनेशन का तरीका होता है। तो ये तो नहीं बस कि वैसे ही हम लगा दें, बल्कि उसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाए जाते हैं। और ये सीक्वेंस दो तरह का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको जरा समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसकी ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अगर आपके पास ये दो लाइन से मैं कैपेसिटर को शो कर रहा हूँ, C1 के नाम से जो कैपेसिटर है, और C2 ये दूसरा कैपेसिटर है, C3 ये तीसरा कैपेसिटर है। ये तीनों शो हो रहे हैं तीन कैपेसिटर्स के नाम की हमारे पास यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये वायर से कनेक्टेड है एक सेल के साथ, इसको मैंने प्लस माइनस शो किया है। इनफैक्ट इसको आप पूरा एक सॉलिड लाइन, एक छोटी लाइन लगाकर एक सेल से शो कर सकते हैं। इस तरह मेरी बुक में भी इस तरह से होगा, बुक में इस तरह से आप उस तरह से इसको ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। बहरहाल ये तीन कैपेसिटर्स हैं जो कि आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इसको सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ से करंट चलेगा प्लस से, और इनसे होता हुआ फिर वापस यहाँ पे कंप्लीट पाथ करेगा, तो एक ही पाथ है इस करंट का।
और दूसरी इसका मैंने लिखा कि ये बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है, ये प्लेट टू प्लेट कनेक्टेड है, ये इसकी ये प्लेट है, ये पॉजिटिव अगली नेगेटिव, उसके बाद नेक्स्ट कैपेसिटर की प्लेट इसकी नेगेटिव से कनेक्टेड है और इसकी नेगेटिव से अगली की पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है। तो ये आपस में प्लेट टू प्लेट कॉम्बिनेशन जब होता है और एक ही पाथ करंट का होता है, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है और ये इसकी सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसकी अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अब हम किस तरफ जा रहे हैं? नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर टोटल कैपेसिटेंस। अब ये तीनों कैपेसिटर्स हैं, इन तीनों की कंबाइंड जो कैपेसिटेंस होगी उसके लिए हम एक इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, उसको ड्राइव करना चाहते हैं। इसमें आप यहाँ पे इसके बाद पॉइंट नंबर 1 के बाद हेडिंग दे सकते हैं derivation for the equation of equivalent capacitance or total capacitance. पॉइंट नंबर 1 के बाद you can give this heading. तो उसके लिए पॉइंट नंबर 2 में फिर इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये कि सीरीज का, ये बड़ी अहम पॉइंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर सेम चार्ज लेता है, वो डिपेंड नहीं करता कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। आपके पास जो पहला कैपेसिटर है उस पे जितना चार्ज स्टोर होगा, एक प्लेट प्लस क्यू आ गया, एक पे नेगेटिव आएगा, इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। इस पे जितना चार्ज स्टोर होगा इतना ही अगले पे स्टोर होगा और उतना ही चार्ज अगले पे, उससे नेक्स्ट पे स्टोर होगा। जितने भी लगे हों कैपेसिटर्स, उन सारों पे सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम चार्ज स्टोर होता है। इसकी रीजन ये है कि प्लस जो कनेक्टेड है वो बैटरी के यहाँ से एक प्लेट से कनेक्टेड है। जब इस पे एक मखसूस अमाउंट का चार्ज डिपॉजिट होगा तो वो इतना ही इस तरफ नेगेटिव प्लेट यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट करेगी और फिर उसके बाद जो प्लस प्लेट है वो उसके सामने उतना ही चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा जितना इसने खींचा। इस तरह उससे अगले पर और इस अगलों पर इन सारों पे सेम चार्ज स्टोर होता है। लेकिन डिफरेंट क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 में मैंने लिखा है, आप वहां पे देख ले, मैं शो कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा है कि आपके पास ये जो वोल्टेज लेता है ये अपनी कैपेसिटेंस के लिहाज से वोल्टेज लेता है, इसको V1 कहते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लेता है, जो वोल्टेज का शेयर लेता है बैटरी की वोल्टेज से, उसको V2 कहते हैं, और ये जो शेयर लेता है उसको V3 कहते हैं। ये अपनी अपनी वोल्टेजेस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनका जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है। अगर डिफरेंट ना हो, सेम हो, फिर सेम लेंगे वोल्टेज भी, लेकिन अदरवाइज अगर डिफरेंट कैपेसिटेंस है तो फिर वो डिफरेंट वोल्टेजेस लेते हैं, लेकिन सब पे सेम चार्ज स्टोर होता है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास ये, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये कि सेम चार्ज स्टोर होता है, Q1 Q2 Q3 बराबर होते हैं। तो वाई शुड वी कॉल 1 2 और 3 और जस्ट वी शुड कॉल इट एज Q। तो ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट को हमने मैथमेटिकल शक्ल दी है यहाँ पे। इस तरह से पॉइंट नंबर 3 जो है उसको बताया, आपको मैंने बता दिया कि उस पे हर एक की वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। और लेकिन अहम बात ये कि तीनों वोल्टेजेस जो होती हैं उनका सम अगर किया जाए तो वो बैटरी की वोल्टेज के बराबर होती है। ये आसान सा पॉइंट है। ये ऐसे ही है जैसे एक बड़े टैंक से पानी निकले और आगे छोटे टैंक्स में जाए पानी, तो उसमें से जितना कमी आएगी उन सब के सम के बराबर होती है। ये तो कॉमन सेंस का पॉइंट है। और अब इसके बाद थोड़ा सा हम फर्दर इक्वेशन करते हैं। आप जानते हैं कैपेसिटर की जो बेसिक इक्वेशन है वो Q इज इक्वल टू CV होती है। पीछे हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू CV। अब इसमें फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसके लिए C को जुदा करते हैं जरा। तो फर्स्ट के लिए हम C नहीं लिखेंगे, C1 लिखेंगे, Q1 लिखेंगे, V1 लिखेंगे। तो C को सेपरेट करते हुए हमारे पास आएगा C1 इज इक्वल टू Q1 ओवर V1। और अगले स्टेप में अगर आप V1 को सेपरेट करें, उसको रीअरेंज करें, तो आपके पास V1 विल बी इक्वल टू Q1 ओवर C1। इस तरह से C2 और C3 के लिए भी हम इक्वेशन फाइंड करते हैं इजीली। और ये तीनों जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं ये हम नेक्स्ट में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आएगा? V1 की जगह आ जाएगा Q1 C1, Q1 ओवर C1, प्लस V2 की जगह Q2 बाय C2, और V3 की जगह हमारे पास आएगा Q3 बाय C3। और खुद V की जगह क्या आएगा? V की जगह हमारे पास आएगा Q बाय C इक्विवेलेंट। अब Q जो है वो यू कैन से हर एक कैपेसिटर के चार्ज के बराबर है, जबकि C यहाँ पे E मैंने साथ लिखा है, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं, इसको टोटल कैपेसिटेंस तीनों की इकट्ठी कॉम्बिनेशन
की कैपेसिटेंस कह सकते हैं इसको। तो लेकिन फिर इसमें पॉइंट 1 हम यूज करेंगे। Q1 हमने कहा कि Q2 के बराबर है और वो Q3 के बराबर है और वो Q के बराबर है। तो वाई शुड वी कॉल Q1 Q2 Q3, जस्ट Q लिख दें। तो फिर इक्वेशन के दोनों तरफ Q को कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर दें। तो यू विल बी लेफ्ट विद 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और इस तरफ 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दें। तो लेकिन जनरली अगर हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करना फाइंड आउट करना चाहें तो अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा लगे हों, कैपेसिटर्स 2 हों, कम हों अगर, या 4 5 10 जितने भी हों, उन सब के लिए हमारे पास एक जनरली एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस so on plus 1/Cn. This is the equation for the equivalent capacitance of the capacitors n number of capacitors connected in series combination. इसको बच्चे थारोली आप सारा इसको जिस तरह मैंने आपको बहुत टाइम इस पे लगा के इसको अरेंज किया है, इसको डिलीवर लेक्चर दिया है, तो इसी तरह से इस तरह आप भी मेहनत करते हुए इस सारे काम को थारोली अंडरस्टैंड करें और उसके बाद नोटबुक पे इस तरह लिखें बुक से पढ़ते हुए। ठीक है, और इसके बाद 13.5 एग्जाम्पल और 13.5 असाइनमेंट और 6 नंबर न्यूमेरिकल, ये आपका आज का काम है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।